चलिए बच्चों, तो आज की क्लास में हम देखते हैं आज जो भी 10th की तैयारी कर रहे हैं, हम के बाद एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, उनके लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन 5 नंबर तो एग्जाम में आना तय है। इससे चैप्टर और उनके लेखक और किस प्रकार की विद्या इससे रिलेटेड, ठीक है। 5 नंबर आप लोग हिंदी में ज़रूर से एक बात याद कर लीजिएगा, अपना नाम भूल जाइएगा लेकिन इसको मत भूलिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में बिल्कुल आते ही आते हैं, हमेशा आते हैं। आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देख सकते हैं, कभी भी ये आए ही आए हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसी के बारे में चर्चा करते हैं, कैसे हम हिंदी में 5 नंबर अपना कन्फर्म कर लें। क्योंकि यदि 5 नंबर कन्फर्म कर लेंगे तो 95 नंबर का हमको टेंशन रहेगा, ठीक है। और देखिए, एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, यदि मेरी वीडियो को शेयर आप करते हैं और वीडियो में लगातार बने रहते हैं, लाइक करते हैं और लगातार मतलब मेरे चैनल पर बने रहते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि हिंदी का मैं ट्रिकली जितना भी ट्रिक होगा इसका मैं आपको दे दूँगा, और ग्रामर को भी कोशिश करूँगा कवर करने की। और जो वीवीआई मतलब जितने भी क्वेश्चन है उसको कवर तो करूँगा ही करूँगा, और कोशिश करूँगा कि पूरे मैं चैप्टर को कवर कर लूँ। इसीलिए आप लोग घबराएँ नहीं और मेरे को बिल्कुल सपोर्ट करिए, अभी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है? चलिए, हम पहला आज आप लोगों को चर्चा करते हैं कि इसमें 5 नंबर जो हिंदी में आता है, 5 नंबर, वो कैसे अपना पक्का करें, ठीक है? कैसे पक्का करना है, तो बात आप समझिए, चैप्टर के नाम पढ़ लेना है और उनके राइटर पढ़ लेना है। आपको हम ट्रिक से एक वीडियो अपलोड कर देंगे, इससे हम आपको बेसिक अभी जानकारी देना है, बिल्कुल आपको ये जानना ही चाहिए। भले अपना नाम भुला जाइएगा, मगर आप कभी भी इस चैप्टर को और इसको भूलने के मतलब गलती भी मत कीजिएगा। और हमारे वीडियो को तो ज़रूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा, भूल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला बात है गोधुली, हम लोग किताब का नाम है गोधुली में पहला आपका जो किताब लिखे हुए चैप्टर में गोधुली में पहला जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है वो भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। एग्जाम में यही जन से पूछ लेता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आपको आंसर देना है भीमराव अम्बेडकर। और इतना ही नहीं पूछता है, अब तो क्वेश्चन अंदर से पूछने लगा है भाई साहब। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विद्या है, तो विद्या कौन सी है? निबंध है। यहाँ पे हमने लिखा लिख दिया आपको निबंध। तो क्या बोलना है आपको? निबंध बोलना है। हो सके तो आप लोग कॉपी पर इसको उतार लीजिए। कहीं पूछे कि प्रमुख पात्र क्या है, तो जाति प्रथा की व्यर्थता पर बात करी गई है, ठीक है। जाति प्रथा की व्यर्थता आजकल कितने समाज में सब लोग जान रहे हैं। जाति प्रथा मतलब मंगनी में यहाँ पे ढोंग के बजा रहे हैं सभी अभी। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये तो हो गया आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। और विद्या कौन सी है? तो निबंध है। श्रम विभाजन और जाति जाति प्रथा कौन सी विद्या की रचना है? तो निबंध है। एग्जाम में पूछता है कि कौन सी विद्या की रचना है, कौन सी विद्या की रचना है, तो आप लोग को मानना है निबंध, ठीक है। बिना टाइम गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें अब है कि क्वेश्चन कभी-कभी यहाँ से देता है कि द कास्टर्स इन इंडिया। द कास्टर्स इन इंडिया के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देयर मैकेनिज्म बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो होंगे यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा करेंगे कि द कास्टर्स इन इंडिया के लेखक कौन है, तो वो मार देंगे गलत। नहीं, वहाँ पे नहीं गलती आपको करना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मानना है। फिर एग्जाम में कहीं पूछ ले कि देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर मानना है। फिर कहीं पूछ ले कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर बनना है, ठीक है? यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, जो बच्चों को मालूम ही नहीं चलता कि यहाँ से क्वेश्चन आए कहाँ से। अरे हम हैं तो आपको दिक्कत नहीं लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इतना पीडीएफ तैयार किया गया है आप लोगों को मेहनत करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में देखिए क्या है। 2 नंबर आपके चैप्टर का नाम है 20 के दाँत। 20 के दाँत के आपके जो लेखक है वो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी। आप लोग भली-भाँति जानते होंगे, जब कहानी पढ़ेंगे खोखा का जो सभी मतलब घर के नियम की धज्जियाँ उड़ाने में यदि कोई लड़का पैदा हुआ था सेन साहब की, तो वो खोखा था। चलिए, वो कौन-सी विधा है? तो कहानी है, क्योंकि मनोरंजन बहुत हम लोग को कराती है कहानी है, याद रखिएगा। विष के दत्त क्या है? एग्ज़ाम में वही पूछेगा कि विष के दत्त कौन-सी विधा की रचना है? कहानी। विष के दत्त के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रमुख पात्र कौन है इसमें के? प्रमुख पात्र सेन साहब है, खोखा है, मदन और गिरधर। प्रमुख पात्र कहने का मतलब कि कहानी किसके इर्द-गिर्द घूमती है? हालाँकि एग्ज़ाम में एक बार पूछा था कि विष के दाँत कहानी किसके इर्द-गिर्द घूमती है? तो मदन के इर्द-गिर्द है, ठीक है? अब खोखा देखिए, इसमें खोखा भी है, मदन भी है, गिरधर भी है, शेर शाह भी है। लेकिन मदन को लेकर के ये कहानी को रची गई है, क्योंकि गरीबी और अमीरी की इसमें मतलब फ़र्क दिखाया गया है। हालाँकि इसमें प्रमुख पात्र में 4 गो नाम दिए हुए आपके मतलब बुक में, लेकिन आप लोग यदि एग्ज़ाम में के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें मदन करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसमें है कि अब एग्ज़ाम में कभी-कभी पूछ लेता है कि दृष्टिकोण के लेखक कौन है? तो दृष्टिकोण के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा जी। साहित्य एवं इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा जी। विष के दाँत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा जी। और बहुत सारी कहानियाँ लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैक्स मुलर साहब के बारे में। मैक्स मुलर, जिसके चैप्टर जो लिखे हैं उसमें चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें?
एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मुलर जी। और भारत से हम क्या सीखे कौन-सी विद्या है? तो भाषण है। क्या है? भाषण है। और भारत की विशेषता का वर्णन किया है इसमें। भारत से हम क्या सीखे पाठ में किसकी विशेषता का वर्णन है? भारत की। कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में किसकी विशेषता का वर्णन है? तो आपको बोलना है भारत की विशेषता का। अब कौन-कौन से कुछ इनकी रचना है? हितोपदेश के लेखक कौन है आपके? मैक्स मुलर साहब। मेघदूत के लेखक मैक्स मुलर साहब। कौट और केन के लेखक मैक्स मुलर साहब। और उपनिषद का जर्मन अनुवाद भी किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। उपनिषद को जर्मनी में जो अनुवाद किया था मैक्स मुलर ने, याद रखिएगा मैक्स मुलर ने। और एक बात है तो हम आपको कह दिए कि अपना नाम भूल जाइएगा मगर इनका नाम मत भूलिएगा, आप लोग इन लोगों का नाम मत भूलिएगा वरना आपके एग्जाम में 5 नंबर चले जाएँगे, 5 नंबर का बहुत महत्व है। ठीक है? तो याद रहना चाहिए आपको हितोपदेश के लेखक कौन है? मैक्स मुलर। मेघदूत के लेखक मैक्स मुलर। कठोर के लेखक मैक्स मुलर साहब। उपनिषद का जर्मन अनुवाद भी किस लेखक ने किया था? तो मैक्स मुलर ने। एग्जाम में कहीं पूछ ले कि उपनिषद का जर्मन अनुवाद किस लेखक ने किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था। कौन सी विद्या भारत से हम क्या सीखे? भाषण है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं। एग्जाम में कहीं पूछ ले कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन सी विद्या है? ललित निबंध है। कौन है? ललित निबंध। और किसका वर्णन है इसमें? मानवतावाद, मानववाद का वर्णन है। किसका है? मानववाद का वर्णन। आप लोगों को ये बात मालूम होना चाहिए कि भारत सॉरी, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसमें तो मानव की पार्श्विक परिस्थिति पार्श्विक वृत्ति, यहाँ पे ध्यान देंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस तो नाखून बढ़ना एक पार्श्विक मतलब वृत्ति को बताता है, यानी पशुता की निशानी है एक प्रकार का, मानिए तो पशुता की निशानी, क्योंकि इस पाठ में लेखक कहते हैं कि जो ये मतलब नाखून बढ़ता है वो पशु की निशानी है, पशु की। ठीक है? क्योंकि पशुता की निशानी पहले आदिमानव आदमी हुआ करता था तो इसे शिकार करता था। अब तो व्यक्ति को काट लेना चाहिए, लेकिन आजकल की तो लड़कियां भी इसको स्टाइल में बढ़ाने लगी है। बहुत सारे पता नहीं क्यों लड़कियों लोग में खास करके पशुता की निशानी आने लगी है, समझ में नहीं आता है। आगे हम बढ़ते हैं, खैर उनकी चर्चा नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा कि नाखून से हम नाखून क्यों बढ़ते हैं। एग्जाम में कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक के सामने यह क्वेश्चन यानी यह प्रश्न किसने पूछा था? तो लेखक की बेटी ने पूछा था, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी की बेटी ने। ठीक है? तो 51 सी विद्या है ललित निबंध है, इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसमें किसका वर्णन है? मानववाद का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम में पूछता है अशोक के फूल के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटच के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। वानभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार वितर्क कबीर के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो यहाँ से आपको एग्जाम में वीवीआई क्वेश्चन याद रखना है, अशोक के फूल के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और वानभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आपको कुटज और विचार वितर्क कबीर याद नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन दो याद होना चाहिए आपको, अशोक के फूल के लेखक और वानभट्ट के लेखक। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगला हम आगे देखते हैं, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। गुणाकर मूल्य है यानी नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य जी। एग्जाम में कहीं पूछ ले कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य मारना है आपको। कौन सी विद्या की रचना है? नागरी लिपि निबंध है। इसमें क्या चीज के बारे में बताया गया है? नागरी लिपि के इतिहास के बारे में। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो समझिए। पूछेगा कि अक्षरों की कहानी के लेखक कौन है? तो कौन है? गुणाकर मूल्य जी। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य जी। नक्षत्र लोक के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य जी। इस बात आपको याद होना चाहिए गुणाकर मूल्य के बारे में। ठीक है? तो यहाँ से जो हम आपको मेन जो वीवीआई फैक्ट दे रहे हैं, जो कोई नहीं देगा वो यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं। देखिए, आपको किताब टोटल पलटने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब। एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए और इसको चुपचाप से उतार लीजिए और रट लीजिए, काम खत्म। 5 नंबर आपका एग्ज़ाम में आ जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। जो मतलब हम ये नहीं बोलते हैं कि पूरी किताब में यही आएगा, ये नहीं। इससे ज़्यादा कहने का मतलब कि जो चैप्टर पूछेगा और चैप्टर के लेखक पूछेगा और कौन-सी विद्या है और कौन-सी रचना किनकी है, ये पूछेगा, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसका मैं गारंटी लिख सकता हूँ। ठीक है? तो इसीलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कोई नहीं ऐसे आपको बताएगा एक साथ मिला करके, लेकिन मात्र मैं एक आपको ऑनलाइन क्लासेस में एक साथ मिला करके बता दे रहा हूँ। चैप्टर वाइज़ तो सब कुछ बता देते हैं, फिर चैप्टर कौन पलटेगा? अरे एक साथ आपको देना है पूरे, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, ठीक है? ज़्यादा बेहतर होंगे। तो याद होना चाहिए अक्षरों की कहानी के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य जी। प्राचीन भारत के महान के लेखक कौन है? आपके गुणाकर मूल्य जी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, समय ज़्यादा हो जाएगा। आगे है बहादुर। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत जी। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत जी। एग्जाम में पूछता है कि बहादुर कौन सी विद्या है? तो कहानी है। कौन सी विद्या है? कहानी है। इसमें कौन-कौन है? इस कहानी में बहादुर है, निर्मल है और किशोर है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जानिएगा आप भी, ये क्वेश्चन क्या है कि ज़िंदगी और जोक के लेखक कौन है? तो अमरकांत जी हैं। देश के लोक के लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं। मौत का नगर के लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं। तो ये बात आपको याद होना ही चाहिए कि ज़िंदगी और जोक किनकी रचना है? अमरकांत जी की। देश के लोक किनकी रचना है? अमरकांत जी की। मौत का नगर अमरकांत जी की। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अगला जो चैप्टर है वो है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन कौन सी विद्या है? निबंध है। इसमें किसके बारे में बात किया गया है? साहित्य चिंतन के बारे में। देखिए ये सब हम फैक्ट दे रहे हैं आपको, ये सब देख रहे हैं फैक्ट है।
अगला पूछ सकता है कि निराला की साहित्य की साधना के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी। प्रेमचंद्र उनका युग के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता दिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो है जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है? रश्मि वाजपेयी। कौन है? रश्मि वाजपेयी जी। अब रश्मि वाजपेयी जी की रचना जीत जीत मैं निरखत हूँ, इनकी कोई रचना नहीं हमको मिला, इसलिए हम आपको नहीं यहाँ पे लिख पाए हैं। कौन सी विधा साक्षात्कार है? एग्जाम में पूछ लेता है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ कौन सी विधा की रचना है? साक्षात्कार है। अब इसमें क्या चीज किया है? बिरजू महाराज की रेखा चित्र बताया गया, यानी बिरजू महाराज के बारे में इसमें बताया गया। बिरजू महाराज की जीवनी की स्ट्रगल है, उनकी स्ट्रगल एक तरह का मानिए तो पूरी स्ट्रगल की इसमें परिचय करा दिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगला जो है इसमें, अगला अभिनयो। अभिनयो के लेखक कौन है आपके? अभिनयो के लेखक है अशोक वाजपेयी जी। उथे आपको याद होना चाहिए। देखिए उथे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उथे रश्मि वाजपेयी, इथे अशोक वाजपेयी, ये है अशोक वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी किसके हैं? अशोक वाजपेयी जी आपके जो है अभिनयो के लेखक है। अभिनयो के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अभिनयो क्या है? यात्रा वृत्तांत है। अभिनयो एक यात्रा वृत्तांत है, यानी कि अभिनयो पाठ जो है एक यात्रा वृत्तांत है। और इसके लेखक है अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी जी की कुछ रचना जान लेते हैं। एक पतंग अनंत में के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। तत्पुरुष, देखिए हालांकि समास का भी नाम है, लेकिन तत्पुरुष के लेखक कौन है? उस समास के बारे में नहीं कर रहे हैं, इनकी रचना है। तत्पुरुष के लेखक है अशोक वाजपेयी जी। बहुरी अकेला के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी जी। बहुरी अकेला याद रखिएगा, बहुरी अकेला। बहुरी अकेला के लेखक है अशोक वाजपेयी जी। हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला जो है मछली, मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी। कौन सी विद्या मछली कहानी है? इसमें कौन कौन है? मुख्य पात्र में दीदी है, संतु है और नरेन है। नरेन कौन रहता है दीदी का? नरेन कौन है? पूछेगा कि नरेन कौन है इसमें, आपको मालूम होना चाहिए। दीदी का प्रेमी है, दीदी का प्रेमी है, दीदी का प्रेमी। ठीक है। अब कौन, हम गाइड में देखे हुए तो क्वेश्चन ही था कि नरेन कौन था, तो दीदी का प्रेमी था। आप लोग को याद होना चाहिए। आप लोग ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोगों को सारी जानकारी हो जाना चाहिए। हम इनकी बात कर लेते हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना बहुत भी रचना इनकी जान लीजिए। पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय, इनकी बहुत ही भी रचना है। ये दो चीज की रचना किए थे। हालाँकि देखिए विनोद कुमार शुक्ल बहुत सारे मतलब किताब लिखे हुए थे, बहुत सारे पाठ लिखे हुए थे, लेकिन आपके सिलेबस में क्या वो मतलब मायने रखता है? और वरना कि मतलब पूरा मत में हो कि पूरे मतलब उनकी रचना पढ़ ली, ऐसे बात नहीं है। आपको जो एग्ज़ाम में आएगा आपकी किताब में से ही आएगा। तो पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। महाविद्यालय के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। चलिए अगला हम देखते हैं। देखिए नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र है। और नौबत खाने में इबादत कौन सी रचना है? व्यक्तित्व चित्र है, व्यक्ति चित्र है, सॉरी व्यक्ति चित्र। इसमें किनके बारे में? बिस्मिल्लाह खां के बारे में। यादा कदा के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। डीओडी पर आलाप के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। गिरिजा के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। ये सब आपको चीज जानकारी होनी चाहिए। बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, सभी आपको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, और हम आपको तो गारंटी दे ही रहे हैं ना कि हम पढ़ा दे। तो इसके बाद बुक पलट लीजिए, चाहे कोई क्वेश्चन बैंक पलट लीजिए, जो इससे क्वेश्चन बना होगा रचना से, कौन सी विद्या की रचना है उससे, और कौन लेखक की कौन सी रचना है इससे बना होगा, और मतलब इसके लेखक कौन है इससे बना होगा। जो भी क्वेश्चन बना होगा इससे बाहर आ ही नहीं सकता। बाहर आएगा तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम यूट्यूब पर वीडियो बनाना आपको छोड़ देंगे। क्योंकि हम वैसे आपको मतलब बकवास की चीजें नहीं बताते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है उसका गहन अध्ययन के बाद आपको हम बताते हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हाँ, कोई चीज़ बोलने में मिस्टेक हो जाए, कोई टाइपिंग में मिस्टेक होगा, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, यार सर आपके टाइपिंग में मिस्टेक है, तो उसको हम सुधार लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है कि राम बिनु बिरथ जगी जनमा, जो नर में दुःख नहीं जाने। तो उसके लेखक कौन है? गुरु नानक जी। हालाँकि गुरु नानक, ये जो गुरु नानक जी की रचना है, इसके बारे में आप लोग यदि नहीं पढ़े होंगे, तो आप लोग जाकर के वहाँ पे पढ़ सकते हैं। कहाँ पे मालूम है आप लोग को? ये जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। ये कविता की रचना है इनकी, राम बिनु बिरथ जगी जनमा। गुरु नानक जी के ही हम अपने यूट्यूब चैनल पे इसको अपलोड कर दिए, वहाँ से जाकर के आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, इस चैप्टर के बारे में जान सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आपको गलती नहीं होनी चाहिए। किस काल के कवि है गुरु नानक जी? भक्ति काल के कवि है। कामना मतलब भक्ति काल में किस धारा के कवि होंगे? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। कौन धारा? निर्गुण भक्ति धारा। इनकी कुछ रचना है। जप्पू जी के लेखक कौन है? गुरु नानक जी। साहिल्या के लेखक कौन है? गुरु नानक जी। ये सब बात आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। इसका हम वीडियो अपलोड कर दें, जाके देख लीजिएगा वहां से। आगे क्या बढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिए। अगला है रस खान। ये प्रेम ऐनी श्री राधिका के लेखक कौन है? रस खान जी। प्रेम ऐनी श्री राधिका के लेखक कौन है? रस खान। और प्रेम ऐनी श्री राधिका क्या है? कविता है। और किस काल की है रस खान जी? भक्ति काल के हैं आपके। प्रेम वाटिका के भी लेखक यही है रस खान जी। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, सुजान रस खान के लेखक कौन है? रस खान जी। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रस खान जी। ये आपको याद होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, घनानंद के बारे में जान लेते हैं। अति शुद्ध स्नेह मारोगे के लेखक कौन है?
घनानंद जी है। कौन है? घनानंद जी। और किस काल के हैं? भक्ति काल के। अब एग्जाम में पूछ ले कि सुजान सागर के लेखक कौन है? तो घनानंद जी। उधर क्या था? सुजान रस खान था, याद रखिएगा आप लोग। सुजान रस खान अलग है, सुजान रस खान अलग है, सुजान रस खान अलग है, सुजान सागर अलग है। तो सुजान रस खान के लेखक हो गए आपके कौन? सुजान रस खान के जो लेखक हैं उनका नाम है आपके यही क्या बोलते हैं उनको, सुजान रस खान के लेखक आपके रस खान जी है, ठीक है। प्रेम वाटिका के लेखक भी रस खान जी है। और सुजान सागर के लेखक कौन है? घनानंद जी। विरह लीला के लेखक कौन है? घनानंद जी। प्रेम पथिक के लेखक कौन है? घनानंद जी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है स्वदेशी, स्वदेशी के लेखक कौन है? प्रेमघन जी हैं। स्वदेशी कौन सी विधा है? कविता है। कौन सी रचना क्या है? आधुनिक या देशभक्ति काल की कवि हैं। प्रेमघन सर्वस्व के लेखक कौन है? प्रेमघन जी। बात आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। भारत माता के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। इनमें भी एक क्वेश्चन है। और भारत माता कौन सी विधा है? कविता है। किसके बारे में? देश वंदना यानी देश से संबंधित बातें इनमें की गई है। लेकिन आपको उससे ज्यादा आपको भी यहाँ पे ये हो जाता है कि पल्लव के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। वीणा के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। वाणी के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। युगवाणी के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। गुंजन के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। लोकायतन के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। ये सब बातें आपके भी है, ये सब याद जरूर ही होना चाहिए। चलिए तो आगे हम देख लेते हैं सेकंड जो बुक है अपना, सेकंड बुक, उस बुक के बारे में। हिंदी के सेकंड बुक में क्या क्या आवड़ी रचना है उनके बारे में जान लेते हैं, तब ना पाँच में पाँच आएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जनतंत्र के जन्म, एग्जाम में कहीं पूछते हैं कि जनतंत्र के जन्म के लेखक कौन है? जनतंत्र के जन्म के लेखक कौन है? तो आपको याद होना चाहिए। जनतंत्र के जन्म के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। इनकी कौन सी रचना है? कविता है। और देखिए एग्जाम में क्या पूछता है कि रेणुका के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। रसवंती के रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार के रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी के रामधारी सिंह दिनकर। चक्रवाल के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। और संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। इनको संस्कृति के 4 अध्याय के लिए पुरस्कार दिया गया था। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको पुरस्कार भी दिए गए थे, याद आपको होना चाहिए रामधारी सिंह दिनकर जी को, ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला जो है हिरोशिमा। हिरोशिमा के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा जी हैं हिरोशिमा के लेखक। और हिरोशिमा कौन सी विद्या है? कविता है। और देखिए इनकी रचना क्या क्या है? बावड़ा अहेड़ी। बावड़ा अहेड़ी के लेखक कौन है? अज्ञा। आंगन के पार द्वार के लेखक कौन है? अज्ञा। हरी हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर के लेखक कौन है? अज्ञा जी। तो अज्ञा जी की कुछ रचना भी है, उनको याद होना चाहिए, जैसे बावड़ा अहेड़ी, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, ये सब उनकी रचना अज्ञा जी की। इनको भी याद कर लीजिएगा, भी रट लीजिए, इनको याद कर लीजिए। इनकी उनकी रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला जो है वह है एक वृक्ष की हत्या, जिसके लेखक कौन है? कुंवर नारायण जी हैं। कौन है? कुंवर नारायण जी। कौन सी रचना है? कविता है। अब एग्जाम में पूछ रहा है कि चक्रव्यूह के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। परिवेश इन दिनों के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। आगंतुक के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। इस सब भी क्वेश्चन याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारी नींद। हमारी नींद के लेखक कौन है? बीरेन डंगवाल जी। कौन है? बीरेन डंगवाल। कौन सी रचना है? कविता है। एग्जाम में पूछते हैं कि दुष्चक्र में सृष्टा के लेखक कौन है? बीरेन डंगवाल जी। इसी दुनिया में के लेखक कौन है? बीरेन डंगवाल जी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? अनामिका जी। कौन सी विद्या है? कविता। कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि गलत पते की चिट्ठी के लेखक कौन है? अनामिका जी। ये सब एग्जाम में याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सब आता है। बीजाक्षर के लेखक कौन है? बीजाक्षर के लेखक अनामिका जी। अनुष्टुप के लेखक कौन है? अनामिका जी, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सब रचना है, इनकी रचना याद रखिएगा। इन सब की रचना है, रचनाकार है लोग। आई बस कौन सी विद्या की रचना है वो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई छूटा ना? नहीं छूटा है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाय कि लौट कर आऊंगा फिर के लेखक कौन है? जीवनानंद दास। कौन सी विद्या है? कविता है। एग्जाम में पूछे कि झारापाला के लेखक कौन है? जीवनानंद दास। वनलता सेन के लेखक कौन है? जीवनानंद दास। महापृथ्वी के लेखक कौन है? जीवनानंद दास, ठीक है। तो इससे एग्जाम में याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन याद करवा देते हैं आपको। मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रेन मारिया रील के। कौन सी विद्या है? कविता है। एग्जाम में पूछते हैं कि लाइफ एंड सॉन्ग्स के लेखक कौन है? रेन मारिया रील के। एडवेंट के लेखक कौन है? रेन मारिया रील के। लॉरेंस लॉरेंस सेक्रीफाइस के लेखक कौन है? रेन मारिया रील के जी, ठीक है। याद होनी चाहिए आपको। अब आपको हम वर्णिका में ले चलते हैं। वर्णिका जो गोधुली वर्णिका जो आपके सेकंड बुक आती है अथी की, हिंदी की, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे एग्जाम में पूछता है कि दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। दही वाली मंगमा कौन सी विद्या है? कहानी है। मुख्य पात्र कौन कौन है? मंगमा और नंगमा है, ठीक है। इन लोगों की रचना दूसरा नहीं है, इसलिए हम नहीं लिए हैं। आगे ध्यान दीजिएगा। ठहते विश्वास पाठ के लेखक कौन है? सात कोड़ी होता। कौन सी विद्या है? कहानी है।
प्रमुख पात्र कौन है इसमें? लक्ष्मी है। बांध टूट जाने की कहानी है इसमें, आगे बढ़िएगा तो आप लोग मालूम चल जाएगा। थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। अगला पढ़िए, माँ। माँ के लेखक कौन है? ईश्वर पिटलीकर। कौन सी विद्या है? कहानी है। मुख्य पात्र माँ मंगू है, दोनों है। माँ है, मंगू अस्पताल में जाती है, वही है। अगला है नगर। नगर के लेखक कौन है? सुजाता, जिसका पूरा नाम है एस रंगराजन। एस रंगराजन। कौन सी विद्या है? कहानी है। क्या प्रमुख पात्र? पपाती। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी? लेखक कौन है? सामरदैया। कौन सी विद्या है? कहानी। प्रमुख पात्र माँ और सीता। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पूरे मैंने 5 मार्क्स का आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। हिंदी का 5 मार्क्स इसी से आएगा, गारंटेड है। कहीं भी इसको लिख करके रख लीजिए, 5 नंबर यहीं से आएगा। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।